नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आप ही के चैनल में। फिलहाल टाइम 10 बज गए हैं। आज डेट है आपकी 18th ऑफ मई। और आज भी मार्केट ओपन था और कह लीजिए जो वीकली कैंडल फॉर्म हुई है चार्ट पे, उसमें आज की डेट इंक्लूडेड है, सैटरडे की। ठीक है, जो वीकली कैंडल हमारे सामने बनी है उसमें आज का दिन शामिल है और हमारी 2 दिन की छुट्टी है, संडे ओब्लिक मंडे। ठीक है, संडे ओब्लिक मंडे। और ट्यूसडे को मार्केट खुलेगा 21 को। तो पर्टिकुलरली हम इसी दिन को ध्यान में रखते हुए आपके साथ में डिस्कस करूंगा कि हमें क्या करना है, कैसे मार्केट को आगे जाके प्लान करना है। ठीक है। एंड थोड़ा सा मंथली चार्ट भी हम खोल के देखेंगे, वहाँ पे दो तीन चीज़ें आपके साथ शेयर करना ज़रूरी है। और शुरुआत करते हैं। शुरुआत करने से पहले एक बार देख लेते हैं डिस्क्लेमर। ठीक है दोस्तों, इसको जरूर पढ़िए, मैंडेटरी है, अनिवार्य है। बिना पढ़े इसको मेरी वीडियो पे आगे मत बढ़िए। मैं जो भी चीज़ बोल रहा हूँ वो मेरा पर्सनल व्यू है मार्केट को लेके, कोई बाई सेल रिकमेंडेशन कहीं से भी किसी को नहीं है। तो कल का एनालिसिस दोस्तों आपको याद होगा, आपके साथ मैंने एक नंबर शेयर किया था, 22,555 की टिकिया, 22,555। ये ऑन स्क्रीन क्रॉस होना चाहिए, ये कंडीशन थी, इसके ऊपर चलना चाहिए। बाई इनिशिएट हो जाएगा आपका इंट्राडे में। ठीक है, इंट्राडे में बाई आपका इनिशिएट हो जाएगा। दूसरी चीज क्या थी, इस लेवल के ऊपर हमको क्लोजिंग मिलनी चाहिए ग्रीन कैंडल के साथ, तो हम कॉल को कैरी करके जाएंगे। ठीक है, कॉल को देखिए दोस्तों, मैं यहाँ ऐसी कोई बात नहीं कर रहा हूँ आपसे कि 23,000 आ जाएगा, 23,400 आ जाएगा। देखिए मैं इतना बोलता हूँ, आएगा ना तो हम उसको ट्रेड करेंगे, छोड़ेंगे नहीं। ठीक है। और अगर यहाँ से 21,500 आ जाएगा, 21,000 आ जाएगा ना, तो भी हम उसको ट्रेड करेंगे, छोड़ेंगे नहीं। बस ये मैं आपसे बोल रहा हूँ। आप मेरा नंबर नोट करके रख लीजिए, क्योंकि भाई वो ऊपर जाएगा तो बिना नंबर काटे तो जा नहीं सकता, है ना। आप जादू देख रहे हैं 22,850 का। जब तक ये नंबर क्लिक नहीं होगा, इसकी ताकत नहीं है कि ये ऊपर चला जाए, और इसके आसपास जाके हमेशा इसकी नानी मर जाती है। सॉरी, ये चीज़ें मतलब वर्ड्स के लिए सॉरी, किसी को बुरा लगा हो तो। आप डेली चार्ट खोल के देखिए, 3 बार एक तरीके से इसने 750 और 800 के बीच में सरेंडर किया है। ये दिन भी इसने ट्राई किया, इसने यहाँ भी ट्राई किया, इसने यहाँ भी ट्राई किया। ठीक है। और ऐसा ही जादू आपको मैं 21,850 के नंबर का भी दिखा चुका हूँ। वहां से भी 2-3 बार सेलिंग आई है, याद होगा आपको जो मेरी वीडियो पुराने टाइम से देख रहे हैं। तो 23,000 जाएगा ना, 23,100, 23,300, जहां भी जाना हो, भैया ये नंबर ट्रिगर कर दे 22,850 का। ठीक है, मैं आपको क्लियर बता देता हूँ, थोड़ा सा वीडियो लंबी हो जाए। जिस दिन ये नंबर क्लिक हो गया ना, आप उसी दिन पर्टिकुलर इंट्राडे में 22,775 का एसएल डालिएगा। ठीक है। और टारगेट आपका क्या है, 23,100 से लेके 23,180 पोजिशनल। 1 या 2 दिन में आ जाना चाहिए, मैक्सिमम 3 डेज में आ जाना चाहिए। ठीक है, इसके आगे की भी तेजी बता देता हूँ कैसे होगी। इसके आगे की तेजी होगी, मार्केट 23,225, जिस भी दिन इस नंबर को काटेगा, मान लो ये नंबर क्लिक हो गया, मैं कोई 5 मिनट कैंडल क्लोज क्लोज बेसिस सस्टेन होना चाहिए क्लोजिंग, मैं कुछ बात नहीं कर रहा, मैं नंबर के ट्रिगर होने की बात कर रहा हूँ। ठीक है, स्क्रीन पे आ जाना चाहिए। यहाँ से एसएल डालिएगा उसी दिन पर्टिकुलर इंट्राडे में 23,175, 50 पॉइंट नीचे का आपका टारगेट है। 23,320, इसके बाद से 23,320, 23,380 प्रॉपर एग्जिट मार दीजिएगा। ठीक है, बहुत लंबी बात बता दी मैंने आपको, पर दिमाग में मैंने आपके क्या डाला है कि क्यों घुसा रहे हो कि 23,000 आएगा। आएगा तो हम ट्रेड करेंगे ना, और छोटे से एसएल के साथ ट्रेड करेंगे। ठीक है, छोटे से एसएल के साथ ट्रेड करें। हाँ, अगर ये नंबर क्लिक होकर ये नंबर क्लिक हो जाता है, ठीक है, तो मार्केट है तो फिर बाय ऑन डिप्स ही। ठीक है, देखिए मार्केट अगर 22,850 को ट्रिगर कर देता है ना, और उस पर्टिकुलर डे में अगर इसको भी नंबर को आके बैक ट्रिगर कर देता है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि अब ऊपर नहीं जाएगा ऊपर, पर उसमें 3-4 दिन का डिले हो जाएगा। फिर हमें नीचे की तरफ 22,500 22,600 के बीच में उसको कहीं 475 का एसएल डाल के बाई करने को सोचना पड़ेगा। ये नंबर इस प्रकार से काम
करते हैं, जो मेरे साथ पहले से जुड़े हुए हैं वो इन चीज़ों को यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। और ये सबसे आसान तरीका मुझे लगा ट्रेड लेने का, ठीक है। 5 मिनट की कैंडल क्लोज होने दीजिए, 15 मिनट उसको टिकने दीजिए भाई। 15 मिनट में तो बैंक निफ्टी 300-400 पॉइंट ऊपर हो जाता है, ठीक है। और मैं आपको हकीकत बताता हूँ, अगर किसी ने आपको बोला होगा ना 47,800 के ऊपर होल्ड होना चाहिए, 15 मिनट टिकना चाहिए, ठीक है, इसके ऊपर निकल के अगर 5 मिनट में भी आपको 48,100 200 आ जाएगा ना, सेम बंदा आपको बोलेगा देखिए मैंने बोला था इसके ऊपर तेजी है। वो ये नहीं बोलेगा कि आपने 15 मिनट क्या उस रुकने का इंतजार किया। अरे रुकेगा तो भाई भाग जाता है बैंक निफ्टी। निफ्टी में मूव आ रहा है 100-100 पॉइंट का, कैसे ट्रेड करोगे? ठीक है, बहुत मुश्किल है ये सस्टेन होना, इसके ऊपर निकलना। 15 मिनट टिकना चाहिए, घंटा टिकना चाहिए। देखिए मैं ये नहीं कह रहा गलत है, पर भाई मुश्किल है ट्रेडिंग करना इंट्राडे में तो, बिल्कुल मुश्किल है। हाँ, पोजिशनल बैट आप जरूर ले सकते हो कि 1 घंटा उसके नीचे रुक गया, पोजिशनल बैट जिसमें बैंक निफ्टी के 300 400 500 पॉइंट मिनिमम हो, बैंक निफ्टी के 1000 1500 पॉइंट मिनिमम हो। इंट्राडे में नहीं हो सकता, ठीक है। पोजिशनल बैट आप जरूर ले सकते हो। चलिए, किसी को, सबका अपना अपना है यार, आप किसके साथ अपनी ट्यूनिंग सेट कर पा रहे हो, किसके नज़रिए को समझ पा रहे हो, आप उसको फॉलो करो बस। आपको अगर बढ़िया 15 मिनट की कैंडल का सस्टेन होना समझ में आ रहा है तो फिर छोड़ो मत, पकड़ लो उसको। आपने अगर पकड़ लिया है किसी चीज़ को, घिसने से चीज़ अच्छी होती है, ना कि किसी चीज़ को पकड़ लिया काम नहीं कर रही छोड़ दिया, फिर किसी यूट्यूबर को पकड़ लिया नहीं समझ में आ रहा छोड़ दिया, फिर किसी को पकड़ लिया नहीं समझ में आ रहा छोड़ दिया। ऐसे तो नहीं समझ में आना। आपने किसको पकड़ के कितना रगड़ा है, घिसा किसको कितना है, ठीक है, जो सब चीज़ समझ में आती है। मैथ्स का, ठीक है, जो कोई फॉर्मूला याद करता है ना कि मैं फॉर्मूला याद कर लूँ क्वेश्चन सॉल्व करने का, भाई उसको एग्जाम में नील बटे सन्नाटा ही मिलता है। मैथ्स का कोई फॉर्मूला याद करना हो, उस फॉर्मूले के 50 क्वेश्चन आप सॉल्व कर लो, ठीक है, फॉर्मूला अपने आप या आपको याद हो जाएगा। आने दो एग्जाम में जो मर्जी क्वेश्चन आता है, सेम मार्केट है, ठीक है। किसी को एक को देख के कि इसकी बात सही होती है, आप उसको अगले दिन से फिर आपको लगेगा यार इसकी बात सही नहीं हुई तो बेकार आदमी है। अरे भाई आपने, वही है, किसकी प्रैक्टिस में घिसा कितना है, किस चीज को घिसा कितना है। ईएमएस, कई लोग बोलते हैं ये भाई मैंने ईएमएस के ऊपर बहुत ऐसे ऐसे सेटअप निकाले हुए हैं, वो मेरे को पता है कितनी हेल्प करते हैं। तो अगर मुझे किसी चीज ने 10 में से 7 बार भी प्रॉफिट लिया है ना, तो मैं 3 बार लॉस लेने में मुझे हर्ज नहीं है, क्योंकि मुझे पैसा बना के दिया है उस चीज ने। तो मैं लॉस भी लेने को तैयार हूँ, और मैं और मेहनत करता हूँ कि इसको और कैसे इसकी प्रोबेबिलिटी को बढ़ाया जाए। छोड़ता नहीं हूँ उसको कि इस बार इसने काम नहीं किया है, ऐसे तो फिर हो लिया काम, ठीक है, टिकोगे कहाँ किस तरफ। एनीवे, एक्सट्रीमली सॉरी, ठीक है। चलिए हम कंटिन्यू करते हैं, पर मैं बहुत सही चीज़ बताई है, दिमाग में अगर घुसी हो तो बहुत बढ़िया। आज दोस्तों एक बार वीकली चार्ट पे आ जाइए, ठीक है। ये रहा, ये देखिए वीकली चार्ट में क्या है। एक लाइन हम और डालते हैं, ये रही हॉरिजॉन्टल लाइन इस तरफ, ठीक है। ये मार्केट गिरा लास्ट वीक, ये मार्केट ऊपर जाके इसके बराबर में आके रुक गया 22,500। तो मार्केट कहीं नहीं है, ठीक है। यहाँ पे क्या चूरन चटाया गया, वोटिंग कम हो रही है, डर लग रहा है। अब वोटिंग बढ़िया, क्या कहते हैं, परसेंटेज अच्छी आ रही है, मार्केट भाग रहा है। तो न्यूज़ जो रहेगी वो आपको चूरन उसका चटा दिया जाएगा, ठीक है। उससे कुछ नहीं होने वाला, न्यूज़ से कुछ नहीं होने वाला। चार्ट ही है भाई माँ, चार्ट ही है बाप, ठीक है। ये है क्लियर कट आपको बता रहा है, मार्केट किसी दिशा में जाने को अभी फिलहाल तैयार नहीं है, क्योंकि उसकी वीकली कैंडल ने अब तक कहीं ब्रेकआउट नहीं दिया है, ठीक है। जब तक कि कोई वीकली कैंडल कहीं पे ब्रेकआउट नहीं या ब्रेकडाउन नहीं देगी, तब तक मूव पॉसिबल नहीं है। जब तक यहाँ पे इसके रेंज के ऊपर, थोड़ा सा और मैं इसको ऊपर ले लूँ, शुक्रवार वाले दिन क्लोज नहीं करता है, ठीक है, 22,600 के ऊपर, 22,600, वैसे तो 550 560 के आसपास लेवल आ रहा है, पर मोटा मोटा राउंड फिगर लेके चलिए। जब तक कोई फ्राइडे की कैंडल या फिर सैटरडे ट्रेडिंग हो जा रही है तो 22,600 के ऊपर जाके क्लोज नहीं करती है, तब तक समझ लीजिए ये जो 600 700 पॉइंट की जो रेंज है, या कह लीजिए 800 पॉइंट की जो रेंज है, इसका ब्रेकआउट नहीं है। इसके ऊपर निकले
तब आप बाई साइड में रह सकते हैं 22,500 बिलो का कुछ ऐसा लेके। तो ऐसा भी कुछ हमको देखने को अब तक मिला नहीं। ठीक है, यहाँ से कहीं कुछ मार्केट में हो नहीं रहा। अब आ जाइए थोड़ा सा डेली चार्ट पे। ठीक है, वीकली चार्ट पे इंफॉर्मेशन हमारे पास कोई अवेलेबल नहीं है। नीचे की तरफ आता है, ठीक है, तो बाइंग आ जाती है। ऊपर की तरफ जा रहा है तो क्या हो रहा है, सेलिंग आ जाती है। अपने अपने कारण, अपने अपने न्यूज़ चैनल जो है वो आपको बताते रहते हैं। डेली चार्ट में आप इधर आते हैं तो मुझे थोड़ा दोस्तों ये थोड़ा सा एग्जॉस्ट होता हुआ दिख रहा है। ये थोड़ा सा मुझे एग्जॉस्ट होता हुआ दिख रहा है। ये हल्का सा नीचे की तरफ ऐसे आ सकता है। एक बार को 22,300 के आसपास, 350 के आसपास निफ्टी आ सकता है। वहां से वो ऊपर जाए तो थोड़ा सा मूव जो है अच्छा रहेगा। नहीं तो होगा क्या, देखिए होगा क्या, ये देखा आपने, ये इसमें हुआ क्या, ये नीचे आया ही नहीं। ऊपर 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 फिर अच्छी खासी करेक्शन आ जाती है। अगर ये बिना करेक्शन किए ऊपर 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 जाता रहेगा तो सेम कहानी होने वाली है। फिर से नीचे की तरफ आ जाएगा। तो बढ़िया होगा कोई इस प्रकार का प्राइस एक्शन बने। ठीक है, ऐसे कुछ बने, यहां से फिर ऊपर निकले तो उम्मीद रहेगी कि इस बार सस्टेन करेगा, काटेगा 23,000। ठीक है, ट्रेडिंग में फिर भी भाई 22,850 के बाद करेंगे, उससे पहले नहीं करने वाले। ठीक है, तो बहुत क्लियर है यहाँ से। अभी भी हमको स्क्रीन पे ही वेट करना है। तेजी हम करेंगे 22,555 कटेगा तब। यहाँ से नीचे की तरफ 22,525 का पैसा डाल लीजिएगा जिस दिन ये, माफ कीजिएगा दोस्तों, थोड़ा सा ना तबीयत नासाजी है। ये नंबर ऐसा डाल के बाय कीजिए बिंदास, ऑन स्क्रीन जब भी कटे। 600, 620, 650 ये आपके टारगेट रहेंगे इंट्राडे बेसिस। क्लोजिंग आती है टेलीग्राम पे, मैं आपको बताऊंगा आगे आपको मार्केट कैसे ट्रीट करना है। नीचे की तरफ कोई करेक्शन आती है इस प्रकार से, ठीक है, ऐसे करके कोई करेक्शन आती है तो उसको लाइव मार्केट में ही ट्रेड किया जा सकता है दोस्तों। प्राइस एक्शन कहाँ से बन रहा है, कहाँ से रिवर्स कर रहा है, यहाँ से मैं आपको इतना कह सकता हूँ कि एक चीज़ बोल सकता हूँ। ट्यूसडे के दिन, अभी ट्यूसडे को मार्केट ओपन होगा, अगर 11 और 12 बजे तक, ठीक है, 11 से 12 बजे तक अगर 22,525 का नंबर नहीं कटता, ये नंबर नहीं ब्रेक होता, तो नीचे की तरफ जैसे ही निफ्टी 470 को काटे, आप सेल की गाड़ी में बैठ जाइए। ठीक है, 11 या 12 बजे तक ये नंबर अगर नहीं क्रॉस हो पा रहा है, इसका मतलब भैया जो सेलर बैठे हैं ना, वो कोई मामूली सेलर नहीं बैठे। ठीक है, आज भी आप देख लीजिए, चलो आज तो सैटरडे था, मार्केट में कुछ बोल ही नहीं सकते। ट्यूसडे तो प्रॉपर डे है, ये नंबर नहीं कटता ना, 12 बज जाते हैं, 11:30 कुछ हो, जो जैसे ही इसके नीचे निफ्टी आपको मिले, सेल की गाड़ी में बैठ जाइए। 22,440, 420, 400 इस प्रकार से ट्रेल करते चलना है। 440 के आसपास रुकेगा, देन 400 के 410 के आसपास भी रुकेगा, और फिर 360, 370 के आसपास उसको स्टॉपेज मिलेगा। वहां से कहीं से भी फिर दोबारा से बाइंग आ सकती है। ठीक है, खराब कब है, खराब कब है, खराब कब है, जब 22,232 इस नंबर के नीचे क्लोज करेगा तो खराब है। ये नोट कर लीजिए, ये लिख लीजिए। बियर भाई दूर बैठे रहो, जब तक ये नंबर ना कटे तो पुट तो भूल जाओ। ठीक है, अब आ जाते हैं बैंक निफ्टी पे। दोस्तों बैंक निफ्टी का ये है वीकली चार्ट। ठीक है, इसको जरा ध्यान से देखिए, बहुत अच्छी आपको यहाँ पे कैंडल देखने को मिलेगी। बहुत बढ़िया कैंडल, लास्ट वीक गिरा था, इस वीक ऊपर गया। ऊपर जाने का कारण क्या है आपको पता है, ये नीचे वाली लाइन पे बहुत बढ़िया, बहुत उम्दा किस्म का सपोर्ट है, जो कि इसने 2024 के स्टार्टिंग से ही बनाया हुआ है। ये भी 5 महीने की एक तरीके से रेंज में चल रहा है। बैंक निफ्टी है 50,000 के करीब का इंडेक्स है, तो थोड़ी सी रेंज इसकी बड़ी है। ठीक है, अब इसमें भी एक चीज नोट कर लीजिए, आप लिख लीजिए, कॉपी पेन लेके नोट कर लीजिए बस, और मैं क्या बोलूँ आपको। ठीक है, ट्यूसडे के दिन अगर मार्केट सच में खराब है तो बैंक निफ्टी ही उसको लेके डूबेगा। ठीक है, सबसे पहला इंडिकेशन क्या मिलेगा, ये इस लेवल को नहीं काट पाएगा। लिख लीजिए, नोट कर लीजिए। ठीक है, ये लेवल नहीं कटता है, ठीक है, और नीचे की तरफ
नीचे की तरफ जैसे ही 47,940 ब्रेक हो जाए, ठीक है, तो सेल। सिंपल कर लीजिए चीज को यार, छोड़िए। 48,250 अबव भाई घुस जाइएगा बाई साइड। आपका टारगेट है ये डॉटेड लाइन, ये डॉटेड लाइन आपका टारगेट है जो निकल के आ रही है 48,800 के आसपास। इस लेवल के ऊपर तेजी कर लीजिएगा। सोचने की जरूरत नहीं है, देखने की जरूरत नहीं है कि हो क्या रहा है। आपने बाई का बटन दबा देना है 48,250 के ऊपर। नीचे की तरफ एसएल रख लीजिएगा 48,150, मात्र 100 पॉइंट। टारगेट 200, 300, 400 पॉइंट जिस प्रकार से आप ले सके उस प्रकार से बढ़िया। पोजिशनल बेसिस 3 से 4 दिन के अंदर मिनिमम बोल रहा हूँ ये डॉटेड लाइन टच हो जानी चाहिए और ये जाएगा इसको छूने के लिए, अगर 48,250 को काटता है तो। अब आ जाती है बात दूसरा सिनेरियो कि हल्का सा क्योंकि ये प्राइस एक्शन इतना मजबूत नहीं है डेली चार्ट पे, ठीक है, ऐसे करके ये नीचे की तरफ अगर काटता है तो नंबर है 47। एक मिनट थोड़ा सा ना आवरली चार्ट जाता हूँ नीचे की। 47,900। अरे भैया नंबर 47,900 है यार। 47,900 अगर ब्रेक हो तो सेल मारिए, ये आपका टारगेट है 47,500 से लेके 47,600 के बीच में। फिर इस चीज को ट्रेड करना है बिलो 47,900। इसके बीच में है तो ऐसे ही रहेगा टटपूंज जैसा, पैसे खराब करेगा, कुछ नहीं होने वाला। इसके ऊपर निकले तो ये ऐसे जान फाड़ करके निकलेगा, फिर दिखेंगे आपको इस प्रकार की कैंडल। ठीक है, तो ये होते हैं ट्रेडेबल मूव। ये आपको पता होना चाहिए किस रेंज के बाहर निकलेंगे। तो इसके ऊपर भैया उड़ेगा, इसके नीचे ये इस प्रकार का मूव आपको देखने को मिल सकता है। तो ये है दोस्तों निफ्टी बैंक निफ्टी प्रॉपर 21 डे के लिए कुछ चीजें मैंने कही है, समझाने की कोशिश करी है आप लोगों को। ठीक है, वो रेंज जब तक नंबर ना क्लिक हो ट्रेड मत करिएगा। ठीक है, स्टॉक को देखिए, स्टॉक बढ़िया पैसा बना के दे रहे हैं। जाइडस लाइफ ने छप्पड़ फाड़ दिया, जैकपॉट जिसको कहा जाता है, जैकपॉट लग गया। ठीक है, 5% अब खुला है, बीटीएसटी था हमारा। ठीक है, बहुत लोगों ने दबा के पैसा बनाया। तो जब तक स्टॉक अच्छे दिख रहे हैं तो इंडेक्स को छोड़िए, इंडेक्स रेंज काटते हुए देखे तो इस इंडेक्स को ट्रेड करिए। ठीक है, चलिए, थैंक यू वेरी मच।